4.5 साल बाद योगी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को केशव याद आए, क्या कहेंगे? देखिए, मुलाकात का मकसद जो आज बताया गया, आपने जिक्र किया भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि मुलाकात का मकसद औपचारिक बताया गया कि एक शादी थी केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ, जहाँ वो नहीं जा पाए थे मुख्यमंत्री, और बाकी जो नेतागण आज गए थे तो शुभकामना देने के लिए गए थे। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि लंच पर बुलाया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, लंच पर नहीं थे। और कुछ ही देर में वहां से सबसे पहले योगी आदित्यनाथ निकल गए थे, उसके बाद बाकी लोग वहां से निकले। दरअसल मुलाकात का जो मकसद है, मकसद वही है जो आपने जिसका जिक्र किया है। ऊपरी तौर पर या सतही तौर पर ये दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश को लेकर जो संकट था, उस संकट का हल ढूंढ लिया गया है। दिल्ली की तमाम बैठकों के बाद योगी आदित्यनाथ की, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन लोगों से मुलाकात के बाद संगठन मंत्री, संगठन के जो इंचार्ज हैं, उत्तर प्रदेश के जो इंचार्ज हैं, इन लोगों के फीडबैक ऑपरेशन के बाद ऐसा लग रहा था कि अब एक मोटे तौर पर सहमति बनी है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया नहीं जाएगा और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, विस्तार में जिन अरविंद शर्मा की बात अभी आपने की, उनको शामिल कर लिया जाएगा। ये एक मोटे तौर पर समझ बनी थी और इस तरह की चर्चाएं मीडिया से लेके पार्टी के बीच में चल रही थी। इसके बाद होता यह है कि केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आता है, और वो बयान एक बार नहीं 2 बार आता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि 2022 के लिए पार्टी में अभी कोई चेहरा नहीं है और ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि चुनाव किसके से लड़ा जाए। उसके बाद एक दूसरे केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग से आते हैं और 2017 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में इस पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका रही थी भारतीय जनता पार्टी को इस बम्पर को, जीत को उत्तर प्रदेश में दिलाने के पीछे। कुछ ही दिनों के बाद, बल्कि 48 घंटे के बाद, एक दूसरा बयान आ जाता है। वो बयान होता है एक और पिछड़े नेता का, स्वामी प्रसाद मौर्य का। वो ये कहते हैं कि न 2017 में हमारा कोई चेहरा था, ना अभी 2022 में कोई चेहरा है, ये तो जीते हुए लोग तय करेंगे। यानी करीब करीब वो भी वही बातें कर रहे थे जो बातें केशव प्रसाद मौर्य ने कही थी। दोनों के कहने के ढंग अलग अलग हैं। अब सवाल ये है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कहा जो पार्टी की सुविचारित तयशुदा नीति से अलग था, तो केशव प्रसाद मौर्य कोई योगी आदित्यनाथ की तरह है भारतीय जनता पार्टी के आयातित नेता नहीं है। वो आरएसएस के अनुषंगिक संगठनों, विश्व हिंदू परिषद में, बजरंग दल में, इन सब में काम कर चुके हैं। संघ के कैडर के हैं, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, और कभी आज तक मुझे नहीं याद पड़ता है कि मैंने केशव प्रसाद मौर्य का कोई स्लिप ऑफ टंग होते देखा हो कि कभी कोई उन्होंने गलती से कोई बयान दे दिया हो। तो अव्वल बात तो केशव प्रसाद मौर्य के मुंह से ये बात निकलना। दूसरी बात ये है कि इसको लेकर अगर ये बयान केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी मर्जी से दे दिया होता तो बात को शायद उस पर पार्टी की तरफ से सफाई आती, बड़े नेताओं की तरफ से आती, या खुद केशव प्रसाद मौर्य को कहा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य करीब करीब वही बात बोलते हैं। 2022 में किसी चेहरे के न होने की बात करते हैं। इसको 2022 में जीतने के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको बाद में तय होने की बात करते हैं। तो दोनों लोगों की तरफ से जो बातें निकल कर आई सामने, और खास तौर पे देखिए दोनों लोगों को के संदर्भ में देखा जाना जरूरी है कि दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करते हैं, और माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ पिछड़े मतों को लाने के पीछे इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इन दोनों लोगों की तरफ से ये बात आती है, और ये बात कहीं ना कहीं असहज करती है शायद उन लोगों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एक बीच का रास्ता निकाला था उत्तर प्रदेश को लेके। उन्होंने सब चीजें सही कर लेने का दावा किया था, जिनके मार्फत सुलह समझौते की तमाम बैठकें हुई थी, और यहाँ तक कि अरविंद शर्मा जिनको लेके बहुत चर्चाएं हुई थी, उन्हें मना लिया गया था या उनको राजी हुआ ये संगठन में उपाध्यक्ष का पद देकर उनको शांत कर लिया गया था, नियंत्रित कर लिया गया था, या उनके पक्ष में उठने वाली बयार को थाम लिया गया था। इन सबके बाद जब इन दो लोगों की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं, तब ये एक्सरसाइज शुरू होती है कि भाई नहीं, इतनी आसानी से
चीजें सुलझने वाली नहीं है। शायद इसकी एक कवायद थी कि केशव प्रसाद मौर्य को कैसे जो पार्टी ने तय कर लिया है या जो पार्टी की रणनीति है उस रणनीति पर ही चलने के लिए सहमत किया जाए, और एक तरह से इसे एक मेक गुड एक्सरसाइज के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि आज ही बैठक होने वाली थी, महत्वपूर्ण बैठक है। खाली उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उसमें शामिल नहीं है, उत्तर प्रदेश के भाजपा संगठन के जितने बड़े नेता हैं उनको भी शामिल किया गया है। प्रवास 2 दिन 3 दिन का है, इस दौरान कई सारे लोगों के साथ बैठकें होनी है, कई सारी चर्चाएं होनी है, आगे क्या करना है इस पर बात होनी है। तो उस पर बात होने से पहले शायद ये सोचा गया होगा कि भाई इस समय पार्टी में जो जिस चीज ने सबसे ज्यादा एक बार फिर असहजता की स्थिति पैदा की है, वो असहजता की स्थिति है केशव प्रसाद मौर्य का बयान, और उस बयान को समर्थन देता हुआ एक बयान जो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से आता है। दोनों ही लोग एक खास वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावों के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद मुझे लगता है कि अदर देन जो पिछड़ा नेतृत्व है भारतीय जनता, और देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने या स्वामी प्रसाद मौर्य के मुद्दे जो बातें निकली हैं, ये कमोबेश ये अंदर का एक भाव है जो पार्टी में जितने भी पिछड़े वर्ग से आने वाले विधायक हैं, सांसद हैं, इनकी तरफ से समय समय पर अलग अलग जगहों पर निकलता आता है। तो मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं ना डोज ऑफ फायर, जिसे कहते हैं आग को बुझाने के लिए आज ये कवायद की गई है। कवायद कितनी सफल होगी आने वाले दिन में पता चलेगा। फिलहाल जब केशव प्रसाद मौर्य वहां से निकलकर पार्टी की दफ्तर में जो आज बैठक थी उस बैठक को जाते हैं, तो उन्होंने कुछ भी ब्यौरा देने से इनकार किया। किस लिए मीटिंग है, मीटिंग में क्या बातें होंगी, उन्होंने कहा ये पार्टी की बैठक है, पार्टी की बैठक के बाद पता चलेगा कि क्या हम लोगों ने तय किया है। तो उन्होंने अपनी तरफ से किसी बात को नहीं कहा है, और केशव प्रसाद मौर्य के घर पे जाहिर सी बात है कि शुभकामनाएं देने के लिए ही इतनी कवायद नहीं हुई होगी। वहां से निकलने के बाद आधिकारिक तौर पर वही तस्वीर जारी हुई जिस तस्वीर को आपने दिखाया है, जो पारिवारिक हिंदी फिल्मों की तस्वीर होती है कि जिसमें सब लोग खड़े हैं हंसी खुशी के माहौल में दिखते हुए। तो ये एक तस्वीर जारी हुई है। अब इस तस्वीर को ही खाली आज की बैठक का मर्म न माना जाए। जाहिर सी बात है कि उस बैठक में कुछ न कुछ समझाइश की कवायद जरूर हुई होगी। हो सकता है कि जिन दो नेताओं ने आज आपस में 4.5 साल के बाद, एक ही पड़ोसी हैं दोनों एक दूसरे के, 5 नंबर और केशव प्रसाद मौर्य जी के मकान के बीच में कोई अन्य नहीं रहता है, तो एक तरीके से दोनों पड़ोसी हैं। पड़ोसियों के बीच में आज पहली बार घर जाने जैसी घर जाकर मुलाकात हुई है। तो कुछ ना कुछ आज ऐसा हुआ जरूर होगा कि जिसमें या तो केशव प्रसाद मौर्य को कहा गया होगा कि भाई आप पार्टी ने कुछ तय किया है, आप उस हिसाब से चलें, या केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी तरफ से कहा होगा कि भाई हमारी ये शिकायतें हैं या हमारी ये दिक्कतें हैं या हमको ये महसूस होता है। क्योंकि आज और भी कई चीजें निकल कर सामने आई हैं। आज ये भी बात आई है सामने कि आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी को अचानक लंबर रूम में जिनको डाल दिया गया था, जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था, जो चले गए थे, जो लखनऊ छोड़ के तो लंबे समय से यहाँ नजर नहीं आए हैं, आज उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद उनको भी एक बार फिर से सक्रिय किया जाएगा, विधान परिषद भी उनको भेजा जा सकता है, उनको भी एक प्रमुख भूमिका दी जानी है। तो ये सब तमाम तरह की एक्सरसाइज एक साथ भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, और तमाम तरह के जो कील कांटे दुरुस्त किए जाते हैं तो सामान्य परिस्थितियों में नहीं किए जाते हैं। जब चीजों में गड़बड़ी होती है तभी कील कांटों को दुरुस्त करने का काम होता है। तो आज केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ जाना, उनके यहाँ समय देना, उनके यहाँ मुख्यमंत्री के साथ संघ के वरिष्ठ लोगों का जाना, एक बार फिर कम से कम ये सवाल खड़ा कर गया है कि चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं। जो दिक्कतें चल रही थी उनका हल नहीं हुआ है पूरी तरीके से, जैसा कि हम लोग समझ रहे थे और ये मान रहे थे कि अब एक निष्कंटक राज स्थापित है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा और जैसा सब कुछ हो रहा था वैसे होगा। तो इसने कम से कम ये संकेत जरूर दिया है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है।
ये आज की बैठक का मुझे मोटे तौर पे संकेत लगता है। और 2 दिन की बैठक जो होने वाली है उत्तर प्रदेश में, आज से जिसकी शुरुआत हो गई है, इस बैठक के बाद जब इसके नतीजे निकलेंगे, हालांकि किसी अन्य राजनीतिक दल के मुकाबले ये एक बड़ा विचित्र राजनीतिक दल है, जहां बहुत सारी चीजें क्या होना है और क्या असलियत है, ये चीजें नहीं निकल के आती हैं। कुछ क्षण के आपको निकल के बाहर समझ में आता है। तो लेकिन तब भी बहुत कुछ बाहर आ ही जाता है, लाख छुपाओ तो भी। तो 2 दिन के बाद पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठा है और अब पिक्चर कौन सा मोड़ लेने जा रही है। इतना कम से कम मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में, ना तो सरकार में ना संगठन में, स्थितियां अभी भी पूरी तरह से काबू में नहीं दिखती।